वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और हुजूर के उन तमाम दीवानों को जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए सरकारे बगदाद की ज़ात से मंसूब करके इस खूबसूरत महफिल को सजाया और सजा करके इस मकाम तक पहुँचाया कि हमें अल्लाह और उसके महबूब बंदों का जिक्र करने का मौका मिल गया है। मौला करीम तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और हुजूर के तमाम दीवानों को इस महफिल पाक के सदक़े में दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ अता फरमाए। मुझसे पहले आपने पूरे हिंदुस्तान में मुनफरिद लबो लहजे और अंदाज के ज़रिए जाने वाली शख्सियत यानी मद्दाह खैरुल अनाम भाई मोहम्मद नईम साहब को बड़ी मोहब्बतों के साथ सुना और जिस मोहब्बतों से आपने सुना उसी मोहब्बतों के साथ उन्होंने सुनाया भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नईम भाई को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए और हम सबको हुजूर की नात का सदका अता फरमाए। मिंबर रसूल पर आप देख रहे हैं आपके बनारस की मोतबर और मोहतरम शख्सियात जलवागर हैं। उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला भी है और मेरे सामने जो खूबसूरत महफिल सजी हुई है यकीनन इनमें अक्सर हुजूर के दीवाने बैठे हुए हैं। मैं ये नहीं पूछूंगा
कि कौन सुनने आया है और कौन सोने आया है, क्योंकि मेरा अपना मानना यह है कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। यहाँ पे जो लोग भी बैठे हैं, यकीनन ये अपनी मर्जी से नहीं, बगदाद वाले गौसुल वरा की मर्जी से बैठे हुए हैं। और सरकारे गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरा नाम कोई मेरी मर्जी के बगैर ले भी नहीं सकता है। जब उनकी मर्जी के बगैर उनका नाम कोई नहीं ले सकता, तो आपको क्या लगता है कि उनकी महफिल में कोई उनकी मर्जी के बगैर आके बैठ सकता है? भाई मेरे आंगन में हजरत कोई मेरी मर्जी के बगैर नहीं आता, आपकी बैठक में कोई आपकी मर्जी के बगैर नहीं बैठ सकता, तो फिर ये तो गौस की महफिल है। इतने हल्के में मत लेना कि कोई उनकी मर्जी के बगैर आके बैठ गया होगा। मैं तो इसलिए खुल के कहता हूं कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो सरकार बगदाद के बुलाए हुए लोग हैं, और ये मेरी जमात की वो अजीम शख्सियतें जलवागर हैं जो मेरी पुष्टपनाही कर रही हैं। ये हमारे पेशरो खतीब मदनी साहब क़िबला, इन्होंने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आपके सामने की। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि जितनी देर सुने बस मोहब्बत के साथ सुने। मैं थोड़ा सा अलग नज़रिए वाला बंदा हूँ। मुझे ये लगता है कि यहाँ जितने बैठे सारे मुझसे अच्छे बैठे हुए हैं, और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि कोई बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह भी कह दीजिएगा और मेरे हक में दुआ भी कर दीजिएगा। हाँ, खुदा सलामत रखे सारे लोगों को, और अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। कई बार एक सवाल उठता है कि भाई जो तंग नज़र लोग होते हैं ना, वो एक बात कहते हैं कि भाई ये जलसा कराने वाले लोग ये खुद तो सुधरते नहीं, ये दूसरों को इकट्ठा करके क्या समझाना चाहते हैं। तो मेरा उनसे सिर्फ एक ही अरीजा है, जनाब आपसे ये किसने कह दिया कि उनका जिक्र सिर्फ अच्छे लोग करते हैं? हम तो इस नियत से उनका जिक्र करते हैं ताकि उनका नाम लें और खुदा हमें अच्छा बना दे। इस पे आपको सुभान अल्लाह बोलना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं लगा है कि आप क्यों उदास बैठे हुए हैं, है ना? टेंशन है कोई? डर के बैठे, डर के बैठे है ना? नहीं ना, मैं यकीन के साथ बताऊं ना, जब हमारे नकीब साहब ने कहा था कि एक हाथ भी नीचे नहीं रहना चाहिए, तो मैं देख रहा था कि अक्ल वालों के हाथ नीचे थे। एक छोटा सा बच्चा गोद में उधर बैठा था, उस अकेले ने हाथ उठा रखा था। वो छोटा सा बच्चा वो बैठा हुआ है, उसने अकेले ने हाथ उठा रखा था, और एक इस बच्चे ने हाथ उठा रखा था छोटे से ने। तो मैं सोचने लग गया कि अक्लों से हमेशा इश्क जीत जाया करते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर कोई यहाँ ये सोच के बैठे कि मैं बड़ा हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, या मेरा एक रोला है, मैं सुभान अल्लाह क्यों बोलूँ, ये तो बच्चों का काम है, तो मैं कहता हूँ औकात में रहिए और लिमिट में रहिए। ये हुजूर की महफिल है, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। हाँ जी, ये बात याद रखिएगा, आप अपनी दौलत अपनी जेब में रखिएगा। मिंबर पे जितने लोग बैठे हैं ना, सारे सोने से ज्यादा कीमती लोग हैं। ये ख्याल निकाल दें। और एक मजे की बात बता दूं आपको, लोग कई बार कहते हैं रात भर जलसा हुआ था, क्या मिला? एक बात कही जाती है, रात भर जलसे में बैठे थे, क्या मिला? तो मैं सिर्फ एक बात कहूं, ये हुजूर की महफिल है, इसका उसूल ये है कि यहां जो जितना छोटा होके आएगा उतना बड़ा होके वापस जाएगा। जो जितना छोटे का मतलब कम उम्र नहीं, छोटे का मतलब है अपने वजूद को मिटा करके आएगा। वो कहा था ना, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। पहले अपने वजूद अपने अना को मिटाना पड़ता है, तब जाकर के कोई रंग आता है जिंदगी में। ऐसे ही रंग नहीं चढ़ते, पीले पे कभी लाल रंग अच्छा नहीं लगता है। पहले पीले को अपनी रंगत मिटानी पड़ेगी, तब जाके दूसरा रंग खिलता है।
तो आप पे अगर खुमार हो ना मीरी का तो उतार देना। आपको अगर लगता है आप बड़े हैं ना तो फिर छोटे हो जाना, वरना ये तो महफिल है। जो लोग अकड़ के जाते हैं वो मदीने से भी खाली आ जाते हैं। खाली तो क्या पहुंच ही नहीं पाते। वो कहा था किसी ने लौट कर आ गया मक्के से मदीना ना गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। और जब बहुत बड़ा बंदा बहुत छोटा होके गया, जो इल्म वाले लोग हैं बस उनकी दुआएं चाहिए। बाकी इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि ये रंग आपके दिलों पे चढ़े आज। जब बहुत बड़ा बंदा बहुत छोटा होके गया, इतना बड़ा बंदा कि जो अपने वक्त का मुफ्ती आजम भी है, अपने वक्त का मुहद्दिस आजम भी है, अपने वक्त का मुफस्सिर आजम भी है, अपने वक्त का मुहक्किक आजम भी है, अपने वक्त का सबसे बड़ा साइंटिस्ट भी है, दुनिया जिसे आला हजरत इमाम अहमद रजा कहती है। जब इतना बड़ा बंदा हुजूर के रोजे पे गया और रात को जाके कहता वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं। तुमने देखा होगा ना, लोग बात मदीने की करते हैं, लोग मदीने की बात करते हैं और कहते हैं जी सुन्नियों का अकीदा देखो। मैं तो कहता हूं सुन्नियों मुकद्दर पे नाज करो, रब ने हमें बरेलवी बनाया है। जो नहीं बोला मुझे लगता है वहाबियों में रिश्ता है उसका, और अगर है तो कान खोल के सुन ले। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सारे लोगों की थके नहीं है ना, अल्लाह आपको सलामत रखे। ऐसा लग रहा है कि जैसे महफिल शुरू हो रही, और जब दिल महफिलों में लगने लगे तो तवज्जो हुजूर की हो गई है। मैं हजरत जी इतना बड़ा दावा नहीं करता हूं कि वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल के आ। क्यों हाफिज साहब, ये हमें दावा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम नौकर हैं और हुजूर आका हैं, और आका मातहत नहीं होते, मालिक होते। हम होते कौन है ये कहें कि वो आएंगे, उनकी मर्जी है। वो चाहें तो आ जाएं और ना चाहें तो वहीं से लेटे लेटे एक नजर घुमाएं और बनारस के दीवानों को बैठे हुए वहीं से देख सकते हैं। हमारा कोई ये दावा नहीं कि वो आएंगे, वो आएंगे। अल्लाह ने वो पावर उन्हें दी है, वो करीम इब्ने करीम। समझ रहे? बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा जो मैं बताने लगा हूं। मेरा इमाम कहता कौन देता है, देने को, देने को। आपसे जो पढ़वाया जाता है इसलिए नहीं पढ़वाया जाता कि हमें अच्छा लगे। हम तो आंखें बंद कर लेंगे, 1 घंटा बोल जाएंगे। नहीं भाई, आप ना भी पढ़ोगे बोलोगे फिर भी पढ़ के चले जाएंगे। बोलने वाला आपके बोलने का मोहताज नहीं। लेकिन आपसे क्यों पढ़वाया जाता है जानते हो? हमारी कोशिश ये रहती है कि सभी का नाम हुजूर के सना खानों में आ जाए, सभी का नाम हुजूर के सना खानों में आ जाए। और याद रखिएगा, मेरे हुजूर के इश्क में और कायनात के इश्क में सबसे बड़ा फर्क यह है कि हुजूर के अलावा जिससे भी देख करके दुनिया इश्क करती है अपनी अक्ल की बुनियाद पे करती है, और मेरे महबूब का इश्क वो है कि जो उससे करने लग जाए अक्लमंद कहा जाने लगता है। उनसे इश्क करके बंदा अक्लमंद हो जाता है। ये मेरे हुजूर का इश्क है, ये मेरे हुजूर का इश्क है। वरना आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है? सिर्फ मेरे हुजूर की जात वो जात है कि जिससे सबसे कम उम्र वाले भी प्यार करते हैं और सबसे बड़ी उम्र वाले भी प्यार करते हैं। ये बात मैंने बता दी है। हाँ, हम अपने किसी बच्चे को ये नहीं कहते चल हुजूर के नाम पे जान दे। नहीं, जब बात हुजूर की आती है ना तो फिलिस्तीन के छोटे छोटे बच्चे भी लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने लगते हैं, क्योंकि ये हुजूर का इश्क है और ये हुजूर का इश्क है। अगर यकीन ना हो ना, यकीन ना हो, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, ये बड़े बड़े कैमरे लगे हुए हैं ना, इतनी बड़ी डिस्प्ले लग रही है, ऑनलाइन महफिल है। अभी मुझे बड़ी से बड़ी कसम उठा के कोई बता दे कि किसी ने इन बच्चों से कहा चलो हुजूर की महफिल सजी है। खड़ा होना मेरे लाल, बेटे तू नीली शर्ट वाले, हरी शर्ट वाले, खड़ा हो, हरी वाला, जल्दी खड़ा हो। अरे खड़ा हो यार, टाइम ना लगा। आ तू खड़ा हो,
सलामत रहे माशाल्लाह। इस बच्चे की उम्र देखो, इससे छोटा बच्चा कोई है महफिल में? है कोई इससे छोटा बच्चा? जियो, सलामत रहो। और कोई बच्चा छोटा? खड़ा हो मेरे लाल, बात हुजूर की आ गई है, फिर बैठना नहीं है। हाँ, ये बच्चा खड़ा है। और है कोई छोटा बच्चा? मैं दिखाने लगा हूं, मैं दिखाने लगा हूं। हम सिर्फ मौलवी का मुंह कैमरे पर ना दिखाया करो, इन दीवानों का मुंह भी कैमरे पर दिखाया करो। अच्छा जी, अब मैं अगली बात करूं। बड़े बड़ों का मुंह बहुत खराब हो गया है कि पता नहीं क्यों बच्चे दिखाए जा रहे हैं। सुने, ये छोटा सा बच्चा बैठा है, कितने बजे? 1:10 हो गए। हाँ माशाल्लाह, देखो ये कितना छोटा बच्चा है, ये भी एक बच्चा है। कितना टाइम हो रहा है? 1:10। सफेद टोपी वाले बेटे, तू खड़ा क्यों नहीं हुआ? खड़ा हो, हाय हाय, खड़ा हो मेरे लाल, हाय हाय। ये देख रहे हैं कितने बज रहे हैं? बोलो सारे, बोलो कितने? 1:10। चैलेंज है मेरा पूरी बस्ती को। आज से पहले इतनी रात में किसी बच्चे को घर से बेघर देखा आपने? बोलो, डर रहे हो? कैमरा मौलवी के मुंह पे, तुम क्यों डर रहे हो? देखा किसी ने? कभी चौक में बैठे देखा? कहां होते हैं ये इस वक्त? कहां होते? बिस्तर पे। क्या करते होते? जोर से। आज क्यों नींद नहीं आई? इन बच्चों से पूछो क्यों बैठे हो? तुम्हें तो सो जाना चाहिए। तो ये बच्चे भी कहेंगे, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, चरागा। बैठ जाओ मेरे लाल, ये मेरे हुजूर का इश्क है। इतने छोटे छोटे बच्चे भी लोग बात करते हैं कि बच्चे को निकाल के ले आए बाहर। मैंने कहा ना, हुजूर की बात ही कुछ ऐसी है, जब उनके नाम की बात आती है ना, तो छोटे छोटे बच्चे भी सर से कफन बांध के निकल आया करते हैं। ये मेरे हुजूर के इश्क की बात है, ये मेरे हुजूर के इश्क की बात है। मैंने कहा था शुक्र है रब ने आला हजरत हमें अता किए। आला हजरत हमारा हिस्सा है और उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है जो आला हजरत को मुशरिक बनाने की मशीन कहते हैं। ये 2 टांगों का वो जानवर है जिसके खोपड़ी में भेजा नहीं, गोबर है। कहना आला हजरत ने शिर्क किया है। मैंने कहा चल मकरू बता। वो कह रहे तू जिंदा है वल्ला, जिंदा तो अल्लाह है, हुजूर कहां जिंदा है? क्योंकि इनके मुल्ला ने ना लिखा है नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। और इनकी जो नापाक औलादें हुजूर के रोजे पे पहरे देती हैं ना, उन बदबख्तों की बदबख्ती का आलम यह है कि जूते पहन के जालिए रसूल के पास खड़े रहते हैं। जिन्होंने देखा वो तस्दीक करेंगे इस बात की। हमारा इनसे जमीन का झगड़ा नहीं। लोग बात करते हैं ना कि बरेलवी आते हैं यही बात करते हैं, क्यों ना करें यार, क्यों ना करें? जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। हम तो जीते भी हुजूर के लिए हैं और मरते भी हुजूर के लिए। जमीन की बात होती देख के बैठ जाते, रोटी की बात होती छोड़ देते, अगर घर की बात होती, हमने हुजूर के मुहाजिरीन की तारीख पढ़ी है, हम हवेली छोड़ जाते। लेकिन बात हवेलियों की नहीं है, बात रोटी की नहीं है, बात जमीन की नहीं है, बात अजमत पैगंबर की है, बात अजमत पैगंबर की है। हमारा झगड़ा इनसे रोटियों का नहीं, इनसे जमीन का नहीं। झगड़ा यह है कि जैसा हुजूर को मानना चाहिए था वैसा इस कौम ने न माना है और न किसी को मानने देती है। और हमारी कौम, अल्लाह हिदायत दे इन्हें भी, आंखें बंद की और किसी भी वाहबड़े को अपने घर का दामाद बना बैठे। और जब ये बात कही गई कि दामाद क्यों बना रहे हो, बतावे ना लड़का का कारोबार ठीक था, ले
काम ठीक था। सुनो मेरे बच्चों कान खोल के, मेरी एक क्लिप पे पूरी दुनिया चीख गई थी। मैंने कहा था वहाबी का, मैंने कहा था कुत्ते के झूठे को पाक करने का तरीका है, वहाबी के झूठे को पाक करने का तरीका नहीं है। मैंने कहा ये, जब मैंने ये कहा तो कई सारे सुले कुल्ली मुल्ले भी चीख गए, क्या ये कहाँ लिखा है? मैंने कहा इश्क की किताब में लिखा है। वाह 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 वाह। बोला ये कौन सी किताब है? मैंने कहा पढ़। 1000 बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब उनूस नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीस। जिस किताब में ये लिखा है कि जबान को 1000 बार गुलाब के पानी से धो लो फिर भी मुस्तफा का नाम लेना ये उनकी शायान शान नहीं होता। मैंने कहा उसी इश्क की किताब में लिखा है कुत्ता बर्तन में मुंह डाल दे बर्तन पाक करने का तरीका है, वहां भी मुंह डाल दे पाक करने का तरीका। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सलाम। वाह वाह वाह। हाय 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 हाय। सलामत रहे, अल्लाह भलाई रखे आपके साथ। खैरियत है सारे लोग? खैरियत है? बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा भैया। मुझे पता है कि जहां से एक बार उठ जाओगे बैठना मुश्किल है। इतनी तंग जगह में बैठे हो ना उठो, बैठे रहो, ठीक है ना? जिसे देना बाद में दे लेना, बस खाली बात सुन लो मेरी, या मेरी तरफ से खुद चीज खा लेना, मगर मेरी बात सुन लो। मैं कुछ बताना चाहता हूँ, तवज्जो है सारे लोगों की भाई? खुदा सलामत रखे। मैंने ये बात कही ना तो लोग चीख गए थे, लोग चीख गए थे ये किस किताब में लिखा? मैंने कहा आशिकों की जबान नहीं पकड़ सकते हो तुम, नहीं पकड़ सकते हो। मैंने कहा तुझे बताऊं, हुजूर बैठे हुए, बोले सुभान अल्लाह। मैं तुम्हें इश्क पढ़ा रहा हूं अब और इश्क की किताब दिखा रहा हूं, तवज्जो है ना? हुजूर बैठे हुए, एक सहाबी आए, उन्होंने सरकार की तरफ रुख किया, हुजूर को सलाम किया। मेरे नबी ने उनकी तरफ रुख किया ना तो उनके हाथ में सोने की अंगूठी थी, तवज्जो है ना? किस चीज की अंगूठी? जोर से। और मर्द को सोना, मर्द को सोना, सास से अंगूठी सोने की लेके पहनना, फिर क्यों लेके पहनते हो? सुनिएगा, शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। कलमा पढ़ के बंदा आवारा कुत्ता नहीं हो जाता है। शरीयत की अपनी हद है और ये मत समझना कलमा पढ़ लिया तो बस बेड़ा पार है। कलमा पढ़ लिया तो अब अपनी मर्जी से नहीं, अब मुस्तफा की मर्जी से चलना पड़ेगा। यही तो दीन है, यही तो दीन है, जहां आवारा लोगों की तरह पैर नहीं उठाने, जहां एक एक कदम मुस्तफा की मर्जी के मुताबिक उठाना पड़ेगा। इसी को इस्लाम कहते हैं। तवज्जो है ना सारे लोगों की? साथ से अंगूठी लेते कि नहीं? कई गधे तो जंजीर लेते सोने की और गले में डाल के ना हजरत यूं कॉलर खोल के चल जा, सास ने दी है, ऐसे बाहर लटका रखी, बाहर। कौन सा ही? तुझे पता नहीं कल रिश्ता हुआ, सास ने पहनाई है, सास ने पहनाई है। सास से भी गुजारिश है, तुझे दामाद से दुश्मनी है कि मोहब्बत? वो कहेगी मौलवी कैसी बातें कर रहा है, दुश्मनी होती तो बेटी देती। तो मैंने कहा फिर इसे जहन्नम में झोंकने का सामान क्यों दे दिया? पूछो इन उलमा से। फरमाया जो दुनिया के अंदर मर्द सोने का जेवर पहनेगा, कयामत में उसे आग का जेवर पहनाया जाएगा। किस चीज का? जोर से मेरा साथ दीजिएगा। थक जाएं तो मेरा मिजाज मैं आई ना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, और जिसे लग रहा होगा खराब वो निकल जाएगा या निकल चुका होगा। और अगली बात भी बता दूं ना, मैं इंतजार नहीं करूंगा कि पीछे से कोई नोच के कहे चल खत्म कर ले, जान कोई पड़ गया। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है।
मैं आपका मुंह देखूंगा इंशाल्लाह, उसी हिसाब से अपना मौजू समेट लूंगा। क्योंकि मौलवी को जहां सो के उठने की दुआ याद आती है ना, वहीं पे उसे नमाज जनाजा भी आती है। दोनों पढ़ना जानता है। अजान इशा वाली भी याद है और फजर वाली भी याद है। कौन सी वाली? फजर वाली। सो गए हो? वो इस चक्कर में बेचारे कह बैठे कि फजर वाली तक तकरीर होनी चाहिए। ये मोहब्बत है आपकी। मैं क्या कह रहा था आपसे? साथ से सोना लेके पहन लेते हैं। मैं उस इश्क की किताब की बात कर रहा हूँ। कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। बात किधर निकल जाएगी, बात लंबी हो जाएगी। बस मैं इतना बता दूं, हुजूर आए ना, उन्होंने सलाम किया, हुजूर ने चेहरा फेर लिया। फिर उन्होंने रास्ता बदल के हुजूर के सामने आए, फिर सलाम किया, हुजूर ने फिर चेहरा फेर लिया। उन्होंने फिर सलाम किया, हुजूर अपनी जगह से उठ के चले गए। वो कहने लगे बात समझ में नहीं आई, हुजूर नाराज क्यों है? हजरत उमर कहने लगे तूने सोने की अंगूठी पहन रखी है इसलिए हुजूर नाराज है। उन्होंने ना अंगूठी फेंक दी, निकाली, डाल दी। और जब उठ के जाने लगे तो हजरत उमर ने कहा, मफहूम बयान कर रहा हूं, ये अंगूठी लेके चला जा, तेरे लिए हराम है, बीवी के लिए हराम नहीं। तो उन सहाबी ने मालूम है क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा जिसे मुस्तफा नजर से गिरा दे, मैं ये भी नहीं पसंद करता हूं कि मेरी बीवी भी उस चीज को पहन ले। समझ रहे मेरी बात? तो ये जो बात कही जाती है ना, ये जो बात कही जाती है, बड़े सख्त हो जी, बड़े सख्त हो जी। सख्त क्यों ना हो? बताओ किसे किसे अपनी बेटी प्यारी है? हाथ उठा के बताओ जिसे अपनी बेटी बहन और मां प्यारी है। हाथ जिसका ना उठाओ समझ लेना ये दाल में काला लेके बैठा है। सबको प्यारी है ना? अब नीचे कर ले हाथ। सारी कायनात की बेटियां अपनी जगह, मेरे नबी की फातिमा अपनी जगह है। वाह 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 वाह। मेरे नबी की फातिमा अपनी जगह है। कौन? कौन फातिमा? जिसका आंचल न देखा महो महर ने। हाय 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 हाय। हाँ भाई, वो खातून जन्नत। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा के कली जिसमें हुसैन और वो फातिमा तेरी नस्ले पाक में है। वाह 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 वाह। तेरी नस्ले पाक में तू है ने नूर तेरा, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। इन्होंने ना उस खातून जन्नत की कब्र पे बिल्डोजर चलाया है। मैं अगर तुम्हारी बहन, बेटी या मां की कब्र खोदूं, बर्दाश्त कर लोगे? नहीं करेंगे ना? नहीं करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, मतलब ये याद रखिए। मुझे बताओ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी बहन, हमारी बेटी हमें प्यारी है। इन बदबख्तों ने जब हुकूमत कायम की अरब में, तो खातून जन्नत की कब्र पे बिल्डोजर चलाया। अब जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, जो फातिमा मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा हो, जिनका पसीना हुजूर को गवारा ना हो, जिनकी आंख का आंसू मुस्तफा गवारा ना करे, तो जब उनकी कब्र पे इन कुत्ते के पिल्लों ने बिल्डोजर चलाया होगा, तो फिर मेरे नबी के दिल पे क्या गुजरी होगी? और तुम उन हराम के जनों को अपने घर का दामाद बनाओ। एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं अपने। कोई ये ना कहे कि ये गाली बोल के जाइए, हकीकत है जो जुमला मैंने बोला है। हाँ, इसलिए कि वहाबी मुर्तद के हुक्म में, और मुर्तद का निकाह मुर्तदा से भी नहीं है, ये सुन लीजिएगा। इसलिए ये सारे के सारे हरामियों के हुक्म में होते हैं। इसलिए मैंने हराम के जने कहा। जाओ दारुल इफ्ता में जाके सवाल करो। मैं गलत कहूं तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा है। तवज्जो कीजिएगा। हम इन्हें दामाद बना लेते और कहते जी पैसे वाला लड़का था, सोचा लड़की सुकून से रहेगी, इसलिए दामाद बना लिया। ओ भाई, हम तो मर जाएंगे, कभी सुअर को अपने दरवाजे का दामाद दामाद दामाद
हमारी कौम का अलमिया ये है कि अपनी मर्जी से दौलत देखते हैं, दामाद ढूंढने के लिए लगते हैं। तुमसे किसने कह दिया पैसे वाला दामाद इज्जत वाला होता है? तुमसे किसने कह दिया दौलत वाले को बेटी दोगे तब इज्जत में चार चांद लगेंगे? अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, दामाद वो अच्छा नहीं होता है जो करोड़ों का मालिक होता है। दामाद वो अच्छा नहीं है जो अरबों का मालिक है। दामाद वो अच्छा है जिसके सीने में इश्क रसूल हो, अकीदा महफूज हो, जिसकी एक एक लम्हा, जिसका एक लम्हा, जिसकी जिंदगी का एक एक मिनट सिर्फ ये कहता हो उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस, जश्ने गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, लाजवाब है, कोई जवाब नहीं। माशाअल्लाह, क्या इसको पढ़ना मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तवज्जो है सारे लोग? तवज्जो है ना? दो बेटियां हैं यार, ना दो। जिंदगी कितने दिन की है? बोले, जिंदगी कितने दिन की? बहुत समझदार बच्चे हैं, बड़े बूढ़े तो मुंह देख रहे हैं। मुझे लग रहा है इनकी जिंदगी ताश की गड्डियों पे बैठ के गुजरी है। होश नहीं, मैंने क्या पूछा, ये बच्चा बता रहा है जिंदगी 4 दिन की है। कितने दिन की है? ये बड़े बड़े क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोले ना सारे, कितने दिन की? 4। वो कहा था किसी ने उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। जिंदगी खत्म। मेरे महबूब ने कहा था कि मेरी उम्मत की दरमियानी उम्र 60 और 70 के बीच में होगी। कितने साल के बीच में? 60 70 के बीच में होगी। शादी कितनी उम्र में होती है? बोलो बोलो यार। वो बोल रहे हैं जिनकी नहीं हुई है अभी। तौफीक भाई वो इसलिए बोल रहे हैं ताकि अब्बा के कानों तक हमारी आवाज चली जाए। कितने साल? 20 साल, 25 साल, 30 साल जी, ठीक है ना जी? क्लियर है? अब 60 में से 20 निकाल लिए, कितने बचे? जोर से कितने? 40 साल बचे ना। और अगर 30 में शादी हुई तो कितने बचे? कितने? सारे बोले, पीछे वाले बोले कितने? 30 साल बचे। 30 साल बचे। बहुत गौर से सुनना, मैं जो समझाना चाहता हूं। 30 साल ये गरीबी में कट सकते हैं? 30 साल गरीबी में कट सकते हैं कि नहीं? कट जाएंगे और कटते हैं। वो भी जी रहे हैं जिनके सरों पे छतें नहीं, और वो भी जी रहे हैं जो महलों में हैं। मौत उन्हें भी आनी है जिनके दरवाजे पे चौकीदार खड़े हैं। मौत उन्हें भी आनी है जो रोडों पे सो जाया करते हैं, है ना जी? जिंदगी कट जानी है। कितनी? 30 साल, 40 साल, ठीक है ना? मत लगाओ भैया, अच्छा मौसम है, रोक दो इसको। कट जानी है नहीं, लेकिन कब्र के बाद की जो जिंदगी है वो कितने साल की है? जी सलामत रहे मेरा भाई। कितनी? कब्र के बाद वाली बात कर रहा हूं मेरे लाल। मर के जो उठाया जाएगा कितने दिन की है? वो फिर गैर महदूद, वो बिना जन्नत के कटनी, बिना जन्नत के कटनी नहीं कटनी है ना। फिर बापों से कहूंगा बेटियों पर रहम करो, कम से कम इन्हें जहन्नम में न धकेलो। 30 साल की बेहतर जिंदगी के लिए आपने किसी बदअकीदा के हाथ में बेटी का हाथ दे दिया। यह भी नहीं सोचा कि इसकी आने वाली जो आखिरी जिंदगी है, जिसके लिए हमें दुनिया में तैयारी के लिए भेजा गया, वो कैसी हो जाएगी। बापों से गुजारिश करूंगा बेटियों के साथ ये सितम न करें। और कितनी बेटियां फोन करके ये कहती है, मौलाना क्या मैं जहर खा सकती हूं?
मैंने कहा बहन क्यों? कहा मेरा बाप एक वहाबी के साथ मेरी शादी कर रहा है। कहा मैं उसके खिलाफ तो नहीं जा सकती, क्या मैं जहर खा सकती हूं? जब हमारे रवैये बेटियों को इस मकाम पे लाके खड़ा कर देना कि उन्हें जहर का ख्याल आए, तो फिर ये मत पूछना कयामत कब आएगी, समझ लेना कयामत दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। समझ रहे मेरी बात? कुछ लोग कहते नहीं नहीं हमने वहाबी की बेटी ली है, दी थोड़ी है। तो सुनो, जो देते हैं उनकी एक जाती है, जो लेते हैं उनका पूरा परिवार चला जाता है। जो देते हैं एक जाति और जो लेते हैं पूरा परिवार चला जाता है। अब आला हजरत कहते हैं तुझसे और जन्नत से क्या, जी ये मेरे लाल, तुझसे और जन्नत से क्या, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। तो अब वादा करो किसी बद मजहब से ताल्लुकात, जितने लोग ना रखे वो हाथ उठा के वादा कर लें, ठीक है ना? मैं अब जबरदस्ती नहीं करूंगा, अपनी ईमान का मसला है, हमारा काम सिर्फ समझाना है, ठीक है ना? किसी वहाबी से ताल्लुक, कितने लोगों को हौज़े कौसर के जाम चाहिए, है ना? ये पीछे वाला पूरा मोहल्ला सुले कुल्लियों का लग रहा है। मैं टेंशन नहीं, हाथ नहीं उठ रहे तो कह रहा हूं मैं। हाँ, मैंने पहले ही कहा कि जो सुन्नी है वो मेरा साथ है, मुझे किसी टुल्ली की और सुले कुल्ली की जरूरत नहीं है। हाँ जी, किसी वहाबी से ताल्लुकात, उनके अदावतें, उनसे रिश्ते, उनकी बेटियां लेना देना नहीं करेंगे। दामाद ढूंढेंगे तो आशिक रसूल ढूंढेंगे, है ना जी? कह रहे हैं ये तो मौलवियों की आपस की लड़ाई है। मौलवियों की आपस की लड़ाई है ना, सिर्फ ये हमारी आपस की नहीं है, ये कुफ्र और ईमान की लड़ाई है। ये कुफ्र और ईमान की लड़ाई है। इन्होंने ये कहा कि आला हजरत ने शिर्क किया। मैंने कहा कब? वो कह रहे कि ना, उन्होंने आला हजरत ने हुजूर को जिंदा कहा, जबकि हुजूर मर के मिट्टी में मिल गए। मैंने कहा हुजूर आज भी जिंदा है। वो कहते हमें दिखे ही नहीं। तो मैंने दिखे तो उन 40 को भी नहीं थे जो चौखट पे खड़े थे। जब दरवाजे के 40 काफिरों को दिखाई न दिए तो चौखट पे टहलने वाले 4 काफिरों को कहां से दिखाई देंगे? मैंने कहा उससे पूछना जो देख के आया है। कहा किसने देखा है? मैंने कहा तुझे नहीं पता है? इश्क का इमाम गया था बरेली, बरेली से मदीने, उसने जाके कहा था वो सूए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और फिर कह रहे हैं या रसूल अल्लाह आज देखना चाह रहा हूं, या रसूल अल्लाह आज देखना चाह रहा हूं, हुजूर आज देखना है, हुजूर आज देखना है। आका मैं बरेली में था ना, मैं बरेली में था तो बगैर देखे कहता था जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने साथ पे लाखों सलाम। आज मेरा जी चाहता है मैं तेरी प्यारी आंखें देखूं, फिर कहूं नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। या रसूलुल्लाह ने दिखाए ना जलवा। और हुजूर मेहमान हूं आपका, मेहमानों के साथ तो ऐसा नहीं किया जाता। सरकार बुलाया तो फिर सामने आए ना, फिर खुद ही अपने आप को देख के रोई, चीख मारी, रो के कहते हैं पीछे मुड़ के, अहमद रजा क्या मांग लिया यार, अपनी औकात देख और सवाल देख। वो देख यमन के बड़े बड़े कुतुब अब्दाल टहल लगे हैं, वो देख बगदाद के कलंदर भी गलियों में है और सारी गर्दन झुकाए टहल लगे हैं। तू बरेली से आया और इतनी बड़ी चीज मांग बैठा, उनकी ज़ियारत। फिर खुद अपने गिरबान को झिझोड़ के कहते कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। जब इतना गिराया खुद को, सारे पर्दे हटे, सामने मुस्तफा मुस्कुरा रहे थे। और जब आका को देखा ना, फिर खुद ही कहते हैं पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। फिर मेरे इमाम ने तड़प के कहा था, ओ मुर्दा कहने वालों अपने अकीदे दफन कर लो अपने कलेजों में, अहमद रजा देख के आया है और
डंके की चोट पे कह रहा है, तू जिंदा के वल्ला, तू जिंदा के वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ना करो यार, ना करो, इनसे दूरियां इख्तियार करो। वहाबियों से हमारा कोई रिश्ता, कोई रिश्ता, जोर से कोई रिश्ता नहीं है। मैं समझ नहीं पाता हूँ हजरत जी, ये बातें मेरी समझ में नहीं आती। उधर चाय भी पी लेता है, दावत भी खा लेता, और हाथ साफ करके कहना कोई बात ना, हमारे घर भी खा के गया था वो। ये कौन सा रिश्ता है जी? एक तरफ उनकी चाय भी पियो और फिर हौज़े कौसर की बात भी करो। एक ही चीज मिलेगी, या तो वहाबी की चाय पी लो या हुजूर के हाथ से हौज़े कौसर ले लो। सिर्फ एक चीज मिलनी है। अगली बात बताऊं, बर्दाश्त कर लोगे? है उम्मीद है सुनने के बाद किसी वहाबी को दामाद तो क्या, चौखट का चौकीदार भी बनाना गवारा नहीं करोगे। हाय हाय हाय, बड़ी बात करने लगा हूं, वाह वाह वाह, बड़ी बात करने लगा हूं। पहले सिर्फ अरब था वो, जब से इनकी हुकूमत आई वो सऊदी अरबिया हो गया। कौन सा हो गया वो? जोर से, सऊदी अरबिया। इन बदबख्तों ने मकाम अब्वा में जाकर के नबी की अम्मी की कब्र खोदी और उसमें आग लगाई। किसने? डर क्यों रहे हो? किसकी कब्र खोदी? नबी की अम्मी की कब्र खोदी। और जब पूरी दुनिया ने दबाव डाला था इन पर और कहा था तुमने कब्र क्यों खोदी, तो इन कुत्तों ने कहा था माज़अल्लाह वो जहन्नमिया थी। और आज भी इन खिंजीरों का पहरा रहता है ताकि कोई नबी की अम्मी की मजार पे जा न सके। और जो गए खुदा की कसम वो बताते गए मकाम अब्वा में जाके बैठो, उनकी कब्र पे जाओ तो आज भी दोपहर के वक्त में वहां से जन्नत के झोंकों की महक आया करती है, ठंडी हवाएं आया करती है। इन वहाबियों का अकीदा है कि वो जहन्नमिया है, और सुन्नियों का अकीदा ये है जिस नबी ने तेरी मेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत ला के रख दी है, उस माँ नबी की माँ जहन्नमिया नहीं हो सकती है, बल्कि रब ने उस नबी के माँ बाप को मालिक जन्नत बना दिया। हाय 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 हाय, वाह वाह, जिंदाबाद। वाह 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 वाह, तवज्जो है सारे लोगों की? थके तो नहीं है ना? जितने नहीं थके वो बोलते जरा या रसूल अल्लाह। है सारे बरेलवी हैं, सारे बरेलवी हैं। पता लगा लूं, एक नारा मैं लगाता हूं, पता लग जाएगा। जवाब मिलेगा तो बस्ती बस्ती करिया करिया, जियो मेरे लाल, बस्ती बस्ती करिया करिया। हाँ जी, यही सख्ती रहनी चाहिए ईमान में। यही इन्होंने नबी की अम्मी की कब्र खोदी, आग लगाई। मुझे एक बात बताओ, नबी की अम्मी की कब्र खोदी, इन्होंने कहा जहन्नमिया है। जरा दिल पे हाथ रख के बताना, अब कोई अंगूठा छाप नहीं है। कोने कोने पे स्कूल ने, जगह जगह मदरसे, सारों का ताल्लुक अब तालीम से है, सब लोग पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं। मुझे एक बात बताओ, नबी जो कहता है अल जन्नतु तहता अक़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। जिसने माओ के कदमों के नीचे जन्नत रखी, ये नहीं कहा राबिया बसरिया माँ होगी तब जन्नत कदमों के नीचे है, माँ फातिमा होगी तब जन्नत कदमों के नीचे है, माँ ज़ैनब होगी तब जन्नत कदमों के नीचे। कहा ना, हाथ गोबर में हो, मिट्टी नखूनों में भरी हो, कहा फिर भी अगर माँ है ना तो तेरी जन्नत उसके कदमों के नीचे है, तेरी जन्नत उसके कदमों के नीचे है। ये मेरे नबी ने बताया, ये मेरे नबी ने बताया। और खुद मेरे नबी की जात एक दिन ना
हुजूर खड़े, ऐसी औरत के मकान से सरकार ने कमर लगा दी जो रोज हुजूर को गालियां देती थी और रास्ते में सरकार को तकलीफ देना चाहती थी। ऐसे हुजूर ने टेक लगा के खड़े हो गए, टेक लगा के खड़े, जिब्रील आ गए, महबूब रब ने फैसला कर दिया है, जो इस घर में रहने वाली औरत है ना उसे कलमा पढ़ा दीजिए। हुजूर फरमाते हैं, जिब्रील ये इतनी बड़ी दुश्मन है मेरी कि रात दिन मेरी नुकसान और तकलीफ की प्लानिंग करती है, अचानक कलमे का हुक्म, कहा रब ने उसके दिल के दरवाजे खोल दिए हैं। कहा क्यों? कहा क्यों? तवज्जो कीजिएगा, कहा क्यों? कहा महबूब तेरी कमर उसके मकान से लग गई है। तेरी कमर उसके मकान से लग गई है तो अल्लाह भी ये नहीं चाहता जिसकी दीवार से तेरी कमर लग जाए उस घर में रहने वाली औरत जहन्नम में जाए। अब बता, जिसके दीवार से लम्हे के लिए कमर मुस्तफा लगा दें, अल्लाह उस घर में रहने वाली को जहन्नम में नहीं डालता, तो जिस माँ के शिकम में मेरा नबी 9 माह जलवा कर रहा हो उस आमीना को खुदा जहन्नम में डालना कैसे गवारा कर सकता है? और एक बात बताऊं, एक दलील और दूं, सुनेंगे? वादा करते हैं ना इंशाअल्लाह वहाबियों से ताल्लुक नहीं रखेंगे। इन्हें दामाद, इनका दामाद अगर ये सोना भी रख के दें दामाद, फिर भी हम यही कहेंगे तुझसे और हम रसूलुल्लाह के, जोर से हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। एक दलील और दूं, मेरे हुजूर अपनी बेटी से बड़ा प्यार करते हैं। हुजूर ने बेटी का निकाह किया मौलाए कायनात के साथ, ठीक है जी। हजरत अली के पास कितने पैसे थे? कंडीशन ये थी कि मेहर देने का भी पैसा हजरत अली के पास नहीं था, अपना जाती मकान भी नहीं। हुजूर ने फरमाया अली निकाह कर दूं, मेहर कहां से दोगे? कहा हुजूर मुझ पे तो कुछ भी नहीं है, चंद चीजें। क्या क्या है? हुजूर घोड़ा है, तलवार है, ज़िरा है, बस आका ये है चीजें। फरमाया घोड़ा भी जंग के लिए जरूरी है, तलवार भी जंग के लिए जरूरी है, एक काम करो ज़िरा बेच लो। ज़िरा क्यों होती है मालूम है? ज़िरा होती है हमले से बचाने के लिए, जो पहनी जाती है हमले से बचाने के लिए। हुजूर अली से क्या कह रहे हैं? अली ज़िरा बेच लो। हुजूर ज़िरा बेच ले। आका ज़िरा बिक गई तो फिर तलवारें कैसे रुकेंगी? हुजूर कह रहे थे अली वो शेर है कि किसी की मां ने उतना दूध नहीं पिलाया कि किसी की तलवार अली के बदन तक पहुंच सके। हम ही सुन्नी बरेलवी हैं और हम ही अली वाले हैं, किसी छछूंदर के कहने में मत आना। अली वाला वही है जो अबू बकर वाला भी है, जो उमर वाला भी है, उस्मान वाला भी है, वही अली वाला है। इसलिए कि जन्नत में जाना ही उसको है जिसके एक हाथ में सहाबा का दामन होगा और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन होगा। धोखे में मत आना छछूंदरों के। हाँ, मुहर्रम का चांद निकलते ही, समझ रहे मेरी बात? गौर से सुन लीजिएगा। हजरत अली वो हैं और फिर खातून जन्नत अपनी बेटी फातिमा से जाके क्या कहते हैं? हुजूर फातिमा मैंने तेरा रिश्ता अली से कर दिया है, सुनो मेरी शहजादी, अली से बेहतर तुम्हारे लिए जमीन पे मुझे कोई जवान नजर नहीं आया। अगली बात जो मेरे नबी ने कही, आका ने अगली बात कही, उसका मफहूम बयान कर रहा हूं। आका ने कहा था फातिमा मेरे अली के पास दुनिया की दौलत अगरचे नहीं है लेकिन ईमान बड़ा पक्का है मेरे अली का। हुजूर ने दामाद ईमान वाले को बनाया था। किसको? ये कितने गधे हैं जो पैसे वाले को दामाद बनाते हैं? मौलाना दुआ करो बराबरी का दामाद मिल जाए। क्यों? तू 7 फीट का है, तेरी बेटी 11 फीट की है, जो बराबरी का दामाद नहीं मिल रहा है। तेरे घर में क्या औज बिन उनुक की औलाद पैदा हो रही है? बराबरी के नहीं है। और ये जितने भी खड़ूस होते हैं ना, खड़ूस पैसे वाला दामाद देखने वाले,
6 साल नहीं गुजरते फिर खून के आंसू रोते, फिर कहते हैं तावीज कर दो मौलाना, दामाद बेटी को लेने नहीं आ रहा है। क्या हो गया कि पहले गाड़ी मांगी थी वो भी दे दी, सोने की अंगूठी मांगी फिर दे दी, गले की चैन मांगी फिर दे दी, अल्लाह ने औलाद से नवाजा, फिर 2 लाख मांग रहा है। मैंने कहा तूने दामाद नहीं कुत्ता ढूंढा है, कुत्ता, और ये पूरी जिंदगी नीयत ठीक नहीं करेगा। काश तूने दामाद ढूंढा होता, अली जैसा दामाद लेके आता, फातिमा जैसी जोड़ी गुजरती, खुदा की कसम यहाँ भी बेटी चैन से रहती, कब्र में भी चैन से रहती, हश्र में भी आती तो कनीज़े फातिमा ज़हरा बनती नजर आ। हाय हाय हाय। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह। भाई क्या 1 घंटा हो चुका मेरे लाल, मेरा वक्त कम से कम लें ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा बात कह जाऊं। चलूं आगे, थोड़ा सा थके नहीं है ना? नहीं थके ना? सारे कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह, और बोले या रसूल अल्लाह। तो दामाद वहाबी, दामाद वहाबी और वहाबी का दामाद, वहाबी को दामाद नहीं, हाँ जी, और वहाबी का दामाद नहीं बनेंगे, कुआरे मर जाना। सही बता रहा हूं, हाँ ऐसे ही रह जाओ, कतई रह जाओ। लेकिन बदमजहब से रिश्ता, बदमजहब से रिश्ता नहीं रखेंगे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, ये जहां चीज है क्या लोहो, लोहो कलम तेरे हैं। और रिश्ता करने वालों आपसे भी गुजारिश है, बच्चियां दीन वाली ढूंढा करो, पैसे वाली नहीं। कैसी बच्चियां ढूंढेंगे? अच्छा एक बात बताओ, कौन नहीं चाहता मेरी बीवी नेक हो? उठा सकता है कोई हाथ? सब ये चाहते हैं ना कि हमारी बीवी जोर से, पीले रुमाल वाले भाई तवज्जो कर मेरी तरफ, मुझे लग रहा शादी का वक्त करीब है तेरा, इधर देख। बीवी कैसी होनी चाहिए? जोर से। मगर याद रखना, नेकों को नेक मिलती है, शराबियों को नेक। नेक बीवी के लिए खुद भी नेक, खुद भी नेक, जोर से खुद भी नेक बनना पड़ता है। अगर खुद नेक नहीं तो फिर नेक बीवी क्यों ढूंढ रहे हो? क्या वो नहीं चाहेगी मेरा शोहर भी नेक हो? तुम तो सजदे करने वाली बीवी चाहते हो, तो औरत शराबी शोहर कैसे गवारा करेगी? और मेरी कौम के नौजवानों तुमसे कहना चाहता हूं, ये वो बीमारी है जो हमारी नस्लों में आ गई है, जिसने हमारी नस्लों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। खुदा के वास्ते दुश्मनों की इस चाल से निकल जाओ, इसलिए कि जो शराबी होता है ना वो अच्छा शोहर हो सकता है, ना वो अच्छा बाप हो सकता है, ना वो अच्छा भाई हो सकता है, ना वो अच्छा बेटा हो सकता है, ना वो अच्छा घरवाला हो सकता है। इसलिए कि जब भाई शराब के नशे में धुत होते हैं तो बेटियों की इज्जतें चौराहों पे बिका करती हैं। अगर शोहर नशे में डूबा होता है तो औरतों की इज्जतें चौराहों पे नीलाम हुआ करती हैं, और जब बाप नशे में धुत होते हैं तो बेटियां चौराहों पे बिका करती हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, कभी शराब के करीब मत जाना। अगर नस्लें बचाना चाहते हो, शराब को ठोकर मार दो और इतनी नफरत करो, इतनी नफरत करो, दुनिया को बता दो कि जिसे मुस्तफा ठोकर मार दे हम उसे होठ नहीं लगाएंगे, और जिसे आका अपना बना ले हम उसे दिल से दूर नहीं करेंगे। इसलिए कि मोहम्मद से वफा, तूने तो गम तेरे है, ये जगह चीज है क्या लोहो कलम तेरे। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। तवज्जो है, निकल जाओ यार। आज कितनी आसानी से पौवा मार देते हैं। कह रहा चल रिश्ता हुआ, कुछ पिला दे, तो कह रहा एनर्जी ड्रिंक पी लो।
एनर्जी ड्रिंक में क्या बोलते हैं उसका नाम मुझे याद नहीं, वो नहीं, शराब जो होती है बियर। हाँ जी हाँ जी, इधर देखो इधर देखो, मौलवी को भी हल्के में मत लो। लाया निकाल के बोतल, क्या है ये? तो बियर है। अरे भाई शराब हराम का नहीं मौलाना, तुम्हें पता नहीं ये शराब है ही नहीं, ये तो जूस है। बेटे तेरे कान की अजान से लेके कब्र की अजान तक मौलवी जानता है सब कुछ। कान की अजान से लेके कब्र की अजान तक मौलवी सब जानता है। उल्लू ना बनाओ कि ये तो बियर है, शराब है ही नहीं। हुजूर से वफा करो यार, वफा करो हुजूर से। तुम वो पीते हो जिसे कुत्ते भी जिस पे पेशाब न करें, इतनी घटिया वाली पीते हो। कुत्ते भी जिस पे पेशाब न करें, जो पेशाब से बदतर है। जानते हो जब हुक्म आया था ना शराब का हराम होने का, जब शराब के हराम होने का हुक्म आया था ना, तो उस वक्त में सहाबा के घरों में मटकों के मटके भरे हुए थे। और जब हुक्म हुआ ना कि शराब हराम कर दी गई है, तो सहाबा फरमाते हैं कि मदीने की नालियों में पानी से ज्यादा शराब बह रही थी। तो गैरों ने कहा था इतनी कीमती शराब है, तुमने पानी में बहा दी। तो हुजूर के सहाबा ने कहा था इसके हराम होने का हुक्म आ गया है। तो गैरों ने कहा था बेच देते, हम खरीद लेते, हमारे यहाँ हराम नहीं है। तो सहाबा ने कहा था जिसे मुस्तफा नजर से गिरा दे, हमें उसकी न दौलत की जरूरत है न हमें उस शय की जरूरत है। हम ठोकर मार के बता रहे हैं जो नबी का नहीं है वो हमारा भी नहीं है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। मैं मेरे सामने बच्चे बैठे हुए, कभी मत पीना बेटे। बदकिरदार शराबियों की बहनें हो जाती हैं, बदकिरदार शराबियों की बेटियां हो जाती हैं, बदकिरदार शराबियों की बीवियां होती हैं, उनकी अच्छी नस्ल नहीं होती है, उनका खानदान अच्छा नहीं होता है। आज जो दुनिया रो रही है ना, ये बेटी कैसे भाग गई, जाओ तहकीक करो। जितनी बेटियां मुर्तद हुई हैं, या तो बाप शराबी होगा या भाई शराबी होगा, चेक करो जाकर। इसलिए करीब नहीं जाना है शराब के भी। बोलो कभी करीब, कभी करीब। तो अगर चाहते हो औरत नेक हो तो शोहर भी नेक हो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। तवज्जो है सारे लोगों की? थक गए तो सलाम पढ़ लें, नहीं ना तो फिर कह दें जरा या रसूल अल्लाह। मेरे सामने जो बच्चे बैठे इतने अच्छे हैं कसम से, अगर पीछे वाले सारी चुपके से निकल जाए ना, मैं इन्हें देख के तकरीर करता रहूंगा। एक बंदे ने भी अमल कर लिया ना तो समझ लेना आपका बुलाना कामयाब और मेरा आना कामयाब हो गया। ठीक है ना? मैं क्या नाम लेना था? हजरत ज़ैद बिन अब्दुल्ला, एक बहुत बड़े बुजुर्ग हुए, इतने बड़े अल्लाह वाले थे कि इन्होंने निकाह ही नहीं किया था। इन्होंने निकाह नहीं किया था। क्यों जानते हो? इसलिए नहीं किया था कि बीवी होगी तो जरूरतें और काम ये इबादत में खलल डालेंगे, सिर्फ इसलिए निकाह नहीं किया। लेकिन एक दिन बैठे थे और इनकी नजर पड़ गई एक हदीस पे कि जो कुआरे दुनिया से चले जाएंगे उनके निकाह जन्नत में होंगे। तो इन्होंने सोचा फिर तो मेरा भी निकाह होना है। तो कहते हैं यार जब निकाह वहां होना ही है, बचना ही नहीं है ना, तो फिर तो मेरा भी किसी ना किसी से होगा। तो कहते हैं फिर मैंने दुआ मांगी, अल्लाह जो जन्नत में मेरी साथी बनेगी मैं उसे देखना चाहता हूं। कहते हैं पहले दिन दुआ मांगी, कोई रिजल्ट नहीं आया। कहते हैं फिर दूसरे दिन दुआ मांगी, फिर कोई रिजल्ट नहीं आया। कहते हैं जब तीसरे दिन दुआ मांगी ना तो ख्वाब में देखा कोई खातून है, कह रही थी सुनो मेरा नाम मैमूना बिनते वलीद है और मैं बसरा की रहने वाली हूं, मैं जन्नत में तुम्हारे साथ रहूंगी। जो है ना, आपने ना जब ख्वाब से उठे और बसरा की तरफ सफर शुरू कर दिया, जब पहुंचे और जाके बसरा में पता किया ये मैमूना बिनते वलीद किधर मिलेगी, तो किसी ने कहा हुजूर आप इतने बड़े वली हैं, इतने बड़े अल्लामा हैं, आप इतने बड़े नेक आदमी हैं,
आपको मैमूना बिनते वलीद से क्या काम है? तवज्जो कीजिएगा, वो कुर्सी है, कुछ नई चीज नहीं है ना? देखिए ना, वो भी एक किस्म का सोफा है। बस तवज्जो करें। उन्होंने कहा हुजूर आप मैमूना बिनते वलीद से आपका क्या काम? उन्होंने कहा मुझे उससे मिलना है। कहा हुजूर छोड़िए ना, उससे क्या करेंगे मिलके? कहा क्यों? कहा वो एक पागल औरत है, वो एक, तवज्जो करें, मेरी तरफ देख के मेरे लाल, डिस्प्ले नहीं, मुंह देख, इधर देख, इसमें पूरी जिंदगी देखा है और देखोगे। हाँ, सामने से आज देख लो, पता नहीं जिंदगी साथ दे ना दे, फिर मुलाकात होना हो। आज देख लो मैं जो बात कर रहा हूं। क्या कहा उन्होंने? ये कहा कि मुझे मैमूना बिनते वलीद से मिलना। बस्ती वालों ने कहा हुजूर इतने बड़े अल्लामा और इतने बड़े वली, आप उस पागल औरत का पता पूछ रहे हैं? कहा पागल? कहा हाँ। कहा हुजूर उसे तो बच्चे डेले मारते हैं। क्यों? कहा वो जब लोगों को हंसते देखती है तो रो देती है, और रोते देखती है तो हंसने लग जाती है। आपने फरमाया मुझे मिलना है उससे। कहा हुजूर वो हम लोगों की बकरियां ले जाती है रोज सुबह में, शाम को लाती है और कुछ उजरत उसको मिलती है, उसी से उसका गुजर बसर होता है। वैसे वो पागल औरत है। फरमाया कहाँ गई है? कहा हुजूर आपको क्या बताएं, ऐसे जंगल में गई है कि जहां कोई इंसान जाना भी नहीं चाहेगा। कहा क्यों? कहा वहां कदम कदम पे सांप, ऐसा भयानक जंगल है, उधर बकरियां ले जाती है। तो फरमाया किधर है वो जंगल? हजरत ने जंगल का पता पूछा और उधर ही निकल गए। जाके तलाश करते करते जाके क्या देखते हैं कि मैमूना बिनते वलीद जिसे दुनिया पागल कह रही है ना, उसने जंगल में तन्हाई में मुसल्ला बिछा रखा है, अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। और जहां कदम कदम पे शेर और भेड़िए हैं, वहां उसकी बकरियां चल रही हैं। आपने गौर से देखा तो शेर बकरियों की रखवाली कर रहा है, बकरियों की रखवाली कर रखे हैं। हजरत ज़ैद बिन अब्दुल्लाह परेशान हो जाते हैं। मैमूना बिनते वलीद हालत नमाज में है, कभी बकरियों को देखते हैं, कभी खातून को देखते हैं। जैसे सलाम फेरा है, आपने सलाम किया और नाम लेकर के सलाम किया। जैसे सलाम किया है, हजरत मैमूना बिनते वलीद कहती है अरे ज़ैद बिन अब्दुल्लाह, मुलाकात का वादा तो जन्नत में किया गया था, यहाँ क्या करने आ गए हो? अल्लाह अकबर इतना सुना है। हजरत ज़ैद कहते हैं खातून बता तो सकी तुझे मेरा नाम किसने बता दिया है? हजरत मैमूना ने कहा था ज़ैद भूल गया है, जिस रब ने तुझे मेरा पता बता दिया है, उसी रब ने मुझको तेरा भी पता बता दिया। अल्लाहू अकबर। अगली बात जो कही ना, कहते हैं ठीक है जी, मुलाकात तो जन्नत में होनी थी, यहाँ क्या लेने आए? कहा मुलाकात करने आया हूं। आप फरमाने लगे अगली बात सुने। आपने अगली बात कही, कहा खातून एक बात समझ में नहीं आई, शेर बकरियों की कभी बनती नहीं है, लेकिन ये क्या मामला तेरी बकरियां और शेरों के साथ खड़ी हैं, इनकी दोस्ती कब से हो गई? तो मैमूना बिनते वलीद ने मुस्कुरा के कहा था कि जब से मैंने दोस्ती खुदा से कर ली है, शेरों ने दोस्ती मेरी बकरियों से कर ली है। वो कहा था ना खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है ना भाई? ये रंग होते हैं, ये रंग। अगर चाहते हो ना बीवियां नेक हो तो फिर नेक बनो, शराब से दूर हो जाओ, नशा नहीं करेंगे। दुनिया भी नुकसान कितने बड़े, गुर्दे फेफड़े किडनी शिडनी सारी खत्म। और आखिरत में जब शराबी मरेगा बिना तौबा के, अगर कोई मर गया और जिंदगी में एक घूंट शराब का पी लिया होगा और बिना तौबा किए मर गया, तो जब उठेगा ना तो इतना प्यासा होगा कि जबान लटक जाएगी। वो कहेगा लतश लतश, प्यास प्यास प्यास, इतनी प्यास लगेगी कि जबान लटक जाएगी। फरमाया गया जब ये शराब पी पानी मांगेगा ना तो इसे पानी नहीं, जहन्नम के बिच्छुओं के डंक का खोलता हुआ जहर इसको दिया जाएगा। और वो जहर कैसा, अगर वो बिच्छू इस जमीन पे डंक मार दे तो पूरी मिट्टी को राख बना दे, इतना जहरीला उसका खोलता हुआ जहन्नम का जहर वो ला के दिया जाएगा। फरमाया गया कि इतना गर्म होगा कि उसकी गर्मी बला की होगी और इसकी प्यास ऐसी होगी कि ये फिर भी उसको लेगा, इतना प्यासा होगा कि ये उसकी तरफ भी लपकेगा और इसके हाथ में दिया जाएगा। फरमाया गया जब मुंह के करीब लाएगा ना तो उसकी भाप से ना ये होठ उसकी भाप से, उसकी गर्मी से जल करके लटक के नाफ तक आ जाएगा। एक घूंट पीने वाले की ये सजा बयान कर रहा हूं, एक घूंट पीने वाले की।
और ये ऊपर वाला होठ जल के माथे तक आ जाएगा। फरमाया गया कि इतना सख्त गर्म होगा फिर भी प्यास का आलम यह होगा कि वो फिर भी पीना चाहेगा। जैसी होठ जैसी मुंह पे लगाएगा और कूट मारेगा, इतना जहरीला होगा वो खोलता हुआ जहर कि जिस्म के टुकड़े कट कट के गिरने लग जाएंगे। मौत तो आनी नदी के तड़पने के सिवा कुछ नहीं होगा। इसलिए जवानों कहना चाहता हूँ, मुझे सच सच बताओ, मरने के बाद काम कौन आना है? मरने के बाद किसका सहारा मिलेगा? वो कौन है जो अंधेरी कब्र में काम आएगा? वो कौन है जो कब्र का उजाला बनेगा? वो कौन है जो साक़ी कौसर बन के आएगा? वो कौन है जो पुलसरात में रब्बे सल्लिम की सदाएं देगा? वो कौन है जो मीजान पे बचाएगा? मैं कहना चाहता हूँ प्यारे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगू उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। वादा करते हैं इंशाअल्लाह कभी शराब नहीं पिएंगे। तो वजह क्या है? ये औलाद जो बदबख्त पैदा हो रही है ना आज की, जिसका तावीज पीर साहब से ले रहे हो, अल्लाह माफ करे। पीरों का भी ऐसा बाजार गरम है जैसे बरसात में मेंढकों के हालात होते। बुरा तो नहीं लगा ना? टेंशन ना ले, हमारा काम ही ये है कि हम सच आपके सामने रखें। ये काम ही हमारा। पीर बरसाती मेंढक से ज्यादा फर्क कितना? पहले पीर ढूंढने से मिलते थे, अब पीर मुरीदों को ढूंढता फिर रहा। कह रहा कोई बच्चा हुआ के घर में? क्या जी अभी 6 दिन का, ला गोद में डालो। क्यों? पेटीएम है तू, पेटीएम है तू, क्या है तेरी गोद में डाले भाई। और कुछ पीरों ने तो नस्लों को गुलाम बना रखा है, गुलाम। और हमारे भी हालात ऐसे, अल्लाह रसूल की इतनी नहीं मानते जितनी पीर साहब की मानते। पीर साहब कहते हैं कि आना जुमेरात को तो आंधी में, तूफान में, बारिश में, सलाम में चला जाएगा। और फजर में रोज आवाज लगती है, सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज सोने से बेहतर है। दरवाजे पे 2 कदम पे मस्जिद है, उठ के जाते हुए मरी पड़ जाती है। ये हमारे रवैये, दुकानें लगा रखी हैं। मुरीद उसके मत हो जो तुम्हें ढूंढता हुआ घर आए, उसके मुरीद हो जिसे ढूंढ के तलाश करना पड़े। उसके मुरीद हो जिसे तलाश करना पड़े, जूतियां टूट जाएं तब मैसर हो। वरना तारीख पढ़ो, आला हजरत को मुरीद करने कोई घर नहीं आया था। आला हजरत ढूंढते हुए मारहरा पहुंच गए थे। जब ढूंढते हुए मारहरा पहुंचे थे तो पीर ने गोद में लेके कहा था, रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या? अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। ये मतलब होता पीरा मुरीदी का। बच्चों से कहूंगा आंखें बंद करके हाथ में हाथ मत देना, मेरे अब्बा का पीर है, मेरा भी पीर है। एक बात बताऊं, बुरा ना मानिएगा, एक पीर साहब ने शादी की बेटी की, तो पीर साहब दाढ़ी मुंडे और इतनी लंबी चुटिया, आगे से आप पीछे से आपा लग रहे थे। तो दामाद जो था उन्हें माने ही नहीं था, बोले पीर हो और दाढ़ी ना हो ही नहीं सकता। उन्होंने बेटी रोक ली, बोले पहले मेरा मुरीद हो तो बेटी भेजूंगा। फंस गया बेचारा, मुरीद हुआ तो जाके बेटी भेजी उसकी। आपसे मेरी गुजारिश है, पीर छान फटक के तलाश करें। पीर बहुत मिलेंगे लेकिन सारे अख्तर रजा नहीं होते हैं। तो मेरे मुर्शिद ने कहा था, मेरे मुर्शिद ताजुल शरिया ने कहा था, मैं अपने सारे मुरीद उवैस मुस्तफ़ा के हवाले कर रहा हूं। ये शख्सियत आज भी बिलग्राम शरीफ में मौजूद है। हाँ हजरत आज भी बिलग्राम शरीफ में मौजूद है। पीर ऐसा करो जिसे तलाश करना पड़े, ये नहीं जो ढूंढता हुआ घर पहुंच जाए बैंक की तरह। खाता खुलवा लो, सोरिया तो उठ ही नहीं रहा पीर साहब, उठ ही नहीं रहा। फजर असर मगरिब उमरीद ने उठाया, हुजूर नमाज। बेवकूफ, मैं मदीने में पढ़ के आया हूं। रोटी यहां खा रहा, नमाज वहां पढ़ के आ रहा है। तो जहां नमाज पढ़ के आया वहीं खाना खा के आ।
तो इस वहम और भ्रम से भी निकले। जो पीर बाजारी और ये माफिया राज चल गया है ना, बंद करें इसे, बंद करें। पीर का मतलब होता है जो आखिरत में काम आए, जो ऐसा नहीं खुद भी पिटे और हमें भी पिटवाए। पता चला ऊपर चादर चल रही है और अंदर पीर साहब पे लठियां चल रही है। 56 मीटर की चादर पीर साहब की, 58 मीटर की। इतना लठ फेरा जाएगा ना कि इसी चादर में लपेट लपेट के मारा जाएगा, कोई रोकने वाला ही नहीं। ऐसे ही तावीज दे दो, औलाद बिगड़ गई तो वो भी नहीं कह रहा कि भाई तू भी गुनाह से तौबा कर, बच्चों को भी करा। कह रहा ले 3 ले जा, एक छत में लगा, एक दरवाजे पे लगा, एक बाजू में बांध दे। कितने हो गए? क्या 11वीं शरीफ की निस्बत से 1199 दे जाओ। कितना बड़ा कादरी है, पैसे लेने में पक्का कादरी है। 1100 से कम ले ही नहीं रहा है ना। लेकिन एक कादरी वो था जिसने कहा था हर नमाज के बाद कहना कादरी कर। हाय 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 हाय, सलामत रहो। कादरी कर। कादरियों में कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। ये किसने कही बात? आला हजरत ने। हम सोचने लगे ये क्यों कहलवाते हैं नमाज के बाद, क्यों कहलवाते हैं? तो इस रात से पर्दा मेरे ताजुल शरिया ने उठाया और उन्होंने कहा कि सुनो, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, जिंदगी है नबी की, जिंदगी है नबी की। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। सारे ही सुन्नी बैठे, जीना मरना है सब कुछ मसलके आला हजरत पे, मसलके आला हजरत पे। जिंदगी दी गई है, जिंदगी दी गई है, जिंदगी दी गई है। और अगली बात कह गए अख्तरे कादरी। कादरी होने का फायदा, अख्तरे कादरी। खुल्दबा है हर एक, खुल्दबा है हर एक कादरी के लिए। नहीं भाई, हम अपने रोजगार में भी जानदार की तस्वीर नहीं बना सकते, ठीक है ना। हलाल हराम काम की कमाई भी हराम होती है, बस फाइनल। बाकी तफसील तहकीक दारुल इफ्ता में करना। मैंने एक बता दिया इज्तिमाई तौर पे, यूं समझें इज्माई तौर पे यह है कि हराम चीज की कमाई भी हराम होती है। अपने काम में हम जानदार चीज की तस्वीर बनाना जायज, बोलो जायज नहीं है ना, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। तो मैं अभी बात क्या कह रहा था, ये कादरी होने का फायदा है। कादरी हो तो तावीज के चक्कर में ना पड़ो। एक बात याद रखो, जमीन अच्छी होती है ना तो फसल अच्छी होती है, और माएँ अच्छी होती है ना तो नस्ल अच्छी होती है। जमीन अच्छी होती है तो माएँ अच्छी होती है, तो माएँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। अच्छी माँ तलाश करो ताकि अच्छी नस्ल परवान चढ़े। लोग कहते हैं हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा है, हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा है। मैं कहता हूं हुसैन को नेज़े पे कुरान पढ़ना ही था, क्योंकि माँ फातिमा थी। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। हुसैन को नेज़े पे कुरान पढ़ना ही था क्योंकि माँ फातिमा थी। इसलिए कि जब माएं गोद में लेके कुरान सुनाती हैं तो बेटे नेज़ों पे चढ़ के कुरान सुनाया करते हैं। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। इसीलिए मैंने कहा जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। अच्छी माँ का इंतखाब करो, बाप भी अच्छा हो, माँ भी अच्छी हो। सुनो, बाप अबू साले जंगी दोस्त हो, माँ पर्दे वाली नेक पारसा खातून हो तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। बाप का तकवा देखे, माँ का तो सुनाई है ना, माँ का तो सुनाई है। नाना ने क्या कहा था, वो से पाप के मेरी बेटी लूली है, लंगड़ी है, पाई जैंदी है, गूंगी है, बहरी है, सारी बातें कर डाली थी। इनसे निकाह करो तो गलती माफ होगी।
वो गलती कितनी बड़ी, चुरा के खाया था, छीन के खाया था, किसी का आपने हक मार के खाया था, किधर से खाया था? नदी से बहता हुआ उठा के खाया था ना, है ना भाई? खाया था कितना? एक सेब नहीं, एक ही मारा था, पहले ही लुकमा अंदर गया ना तो दिल ने ये कहा था अबू साले खा तो लिया, मालिक से नहीं पूछा। हैं कुछ हराम खोर ऐसे होते सुबह ही बाजार में निकल जाते। हराम खोर इसलिए कहा वो हराम है, बगैर इजाजत खाना ठेले पे से। हाँ भाई मूंगफली कैसे दी कि 60 रुपए को, फिर दूसरी मार दी, यहाँ महंगी है, 2 खाई आगे बढ़ गया। हाँ भाई सिंगाड़ा पूरा बाजार में सुबह से शाम तक बकरे की तरह घूमा, पेट भर गया, 1 रुपए का कुछ नहीं खरीदा। आ गए तन के हराम का खा के। शरीयत इसकी इजाजत, शरीयत इसकी इजाजत। अगर बाप मूंगफली उठा के खाएगा तो आने वाली नस्लें ताले तोड़ के खाएंगी। सीधी बात है, नस्लें ताले तोड़ के खाएंगी। इसलिए खुदा के वास्ते रिस्क हलाल खाओ ताकि गौसे आजम न सकी गुलामे गौसे आजम नस्लों में पैदा होना शुरू हो जाए। करेंगे इंशाअल्लाह, किसी का हक तो नहीं मारेंगे। मार देते लोग डंडी। भतीजों की जमीन पे कब्जा कर रहा, दुआ करना छठा उम्रा। क्या बात है भाई, तवज्जो है ना? भतीजों की जमीन पे कब्जा और छठा उम्रा, कह रहे दुआ करें, हुजूर बार बार बुला रहे हैं। मैंने कहा तेरे जैसे बेईमान को कि 6 उम्रें कर ली, अल्लाह का शुक्र है इस बार 7वां है। काम क्या करते हैं? लोगों ने बताया कि भतीजों की 4 दुकानों पे कब्जा किए बैठा हरामखोर। 1 रुपया भी हराम का अगर हज में लग जाए ना तो अल्लाह पूरा हज मुंह पे मार देता है। और हम ना हराम की दौलत से उम्रे करने जा रहे हैं, उम्रे करने जा रहे हैं। ना करो ये काम, मत जाओ हराम की दौलत के चक्कर में। अगर नहीं है ना दौलत तुम पे, नहीं है ना तुम पे पैसा, नहीं है आपके पास दौलत, तो हराम से उम्रा करने ना जा। अल्लाह ने सबसे बड़ी दौलत घर में रखी है। गरीब है ना, हज में 8 लाख 5 लाख लगते हैं, उम्रे में 2 लाख लग रहे हैं। नहीं है तेरे पास इतना, तुझसे किसने कहा कि पैसा खर्च कर? हुक्म होता सुबह उठ के मुस्कुरा के माँ बाप का चेहरा देख ले। 4 लाख 8 लाख वाले के लिए उतनी गारंटी नहीं जितना सुबह ही उठ के माँ बाप का चेहरा देखने वाले के लिए सवाल। क्यों जा रहे हो फिर वहां पे 4 लाख लगा के हराम के पैसे से? सिर्फ ये कहलवाने के हाजी साहब हो गए हम? ये कहलवाने के लिए 3 उम्रे किए? हराम से बचो, अल्लाह से रिज़्क़ हलाल मांगो। क्या मांग रहे हैं? रिज़्क़। कुछ दुकानदार कहते जी हमारा तो बिजनेस ही है, क्या करें, ना करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। एक बात याद रखो, रज़्ज़ाक़ कौन है? रोजी कौन देता है? जोर से कौन? अल्लाह ऐसा रज़्ज़ाक़ है, चाहे तो पत्थर के अंदर कीड़े को हरी पत्ती दे देता, लेकिन अकीदा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जोर से क्या होना चाहिए? अकीदा होना चाहिए, अकीदा। एक बंदे ने ना अंदर दुकान रख ली जाके, किसी दोस्त ने कहा अरे यार तूने यहाँ दुकान रखी है, यहाँ कौन आगा खरीदने के लिए? उसने एक बात कही, बोले यहाँ पे मौत का फरिश्ता आ सकता है कि नहीं? तो उसने कहा मौत का फरिश्ता तो हर जगह आ सकता है। तो कहा फिर अगर मौत का फरिश्ता आ सकता है तो रोजी बांटने वाला फरिश्ता क्यों नहीं आ सकता है? नीयतें अच्छी हो तो अल्लाह 7 तालों के अंदर भी रिज़्क़ अता फरमा दिया करता है। तो रोजी कैसी कमाएंगे? जोर से कैसी कमाएंगे? जोर से कैसी कमाएंगे? हलाल कमाएंगे। और अल्लाह अगर पैसे वाला बना दे, आखिरी बात, अगर अल्लाह पैसे वाला बना दे तो घमंड नहीं करना है, किसी को दबाना, किसी को सताना नहीं है। बगदाद वाले की सुन्नत पे अमल करना है। क्या सुन्नत है? सरकारे बगदाद जा रहे हैं, आपको नदी पार करनी थी, ना कश्ती में बैठने वाले थे। एक बंदे को खड़े हुए रोते हुए देखा, फरमाया क्यों रो रहा है? उसने कहा जी पार जाना था, जरूरी काम है, लेकिन किराया नहीं है इसलिए कश्ती वाले ने उतार दिया। आपने खड़े खड़े गुलाम से, अपने खादिम से फरमाया शागिर्द से जल्दी कर, मेरी दरसगाह पे दौड़ के जाए, एक सोने के सिक्कों की थैली रखी है। आज पैसे कागज के, उस वक्त पैसे सोने के होते थे। किस चीज के?
सोने के होते थे, एक कागज के टुकड़े के लिए आज हम रिश्ते बेच देते हैं। सगा भाई हॉस्पिटल के अंदर है और भाई फोन बंद कर लेता है। भांजे का ऑपरेशन होने को है और सगे मामा ने फोन बंद कर दिया। खड़े हो जाइए सारे लोग अदब के साथ। नारा लगाओ भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए आप हजरत, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए आप हजरत, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाए, अफरा तफरी का माहौल ना होने पाए। खड़े होने का फायदा ना उठाएं, बात 2 मिनट की रह गई थी, है ना। बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैंने कहा था बैठ के उठ के बैठना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बैठ जाइए, बस बैठ जाइए, जिसको जहां जगह मिल जाए बैठ जाइए। खुदा सलामत रखे। खामोशी इख्तियार करें भाई, खामोशी इख्तियार करें। बैठ जाओ मेरे लाल, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जो अल्लाह रसूल के लिए आया वो बैठ जाए। बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, मेहरबानी करें। सूफी साहब क़िबला तशरीफ ले आए हैं। जब मोतबर शख्सियतें आ जाएं तो समझ लेना महफिल की मकबूलियत की घड़ियां करीब आ गई हैं। ठीक है ना। मैं क्या बात अर्ज कर रहा था, तवज्जो है सारे लोगों की, ठीक है ना। आप जाने वालों में तो नहीं है ना? नहीं, भले ही खड़े रहे लेकिन बता दें, जाने वालों में तो नहीं है ना, है ना। बोल दूं थोड़ा सा आगे को मैं क्या बात कह रहा था। मैं सरकार गौसे पाक ने फरमाया जल्दी दौड़ के जा। आज कागज के पैसे हैं, पहले काय के पैसे होते थे, सोने के पैसे होते थे। लेकिन माफ कीजिएगा, जब से कागज का पैसा बनाए ना, इंसान कुत्ता होता चला जा रहा है। कुत्ता जो दौलत के भूखे ना, वो कुत्ते होते चले जा रहे हैं। सगा भाई हॉस्पिटल में फोन बंद है, सगा भांजा हॉस्पिटल में फोन बंद है, बहनें दरवाजों पे गिड़गिड़ाती हुई आ रही है। भैया है अंदर कमरे में, भाई लेटा है। भाभी कह देती नहीं नहीं वो बाहर गए हैं, वो रोती हुई वापस चली जाती है। तुम्हें हाथ जोड़ के कहता हूं खुदारा, ये दीन नहीं है, ये दीन नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हमारा पैसा अपनों के काम आ गया तो हम गरीब हो जाएंगे। तुम नहीं जानते। याद रखिएगा, कितने काम ऐसे होते हैं जो बलाएं दवाओं से नहीं जाया करती, वो दुआओं से चली जाया करती है। कैसे चली जाती है? दुआओं से चली जाती हैं। जो दवाओं से नहीं जाती वो दुआओं से चली जाया करती हैं, दुआओं से चली जाया करती हैं। आज मैं कहना चाहता हूं खुदा के वास्ते, अल्लाह ने अगर दौलत दी है ना तो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, गरीब बहन को औकात दिखाने के लिए नहीं, उसके बिस्तर पे जाके कपड़ा मार के बैठने के लिए दौलत नहीं आई है। कभी ये मत कीजिएगा खुदा के वास्ते, अल्लाह आपको दौलत से नवाज दे, गरीब बहन आपकी दावत कर दे, अपने कपड़े से उसके बर्तन को साफ करके ना खाइएगा, उसके बिस्तर पे कपड़ा मार के न बैठिएगा, उसको ये मत दिखाइएगा कि तेरा भाई पैसे वाला है, तू गरीब है, तेरे पास दौलत नहीं है, तेरी औकात भाई को बैठाने की नहीं है। अगर तुम्हारे जहन में ये ख्याल आने लग जाए तो उठाना मदीने वाले मुस्तफा की तारीख पढ़ के देखना, मेरे मुस्तफा की हिस्ट्री। आओ तुम्हें तारीख का ये बाप बता दो, कितने बिगड़े हुए अमीर ऐसे हैं जो गरीब बहनों के मुंह पे थूक दिया करते हैं, बहनें रोती रह जाती हैं। हम अब जैसे हम अपने भाइयों से कहना चाहते हैं, अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो इस पैसे का नशा अपनों को न दिखाना। आओ तुम्हें बताऊं बहनों से रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, गरीबों को कैसे निभाया जाता है। एक दिन वो था जिस दिन मेरा नबी अबू बकर यारे गार के साथ हिजरत कर रहा है, फिर पलट कर तारीख ने अंगड़ाई हुई है, फिर वो दिन भी तारीख ने देखा है कि मेरा नबी मक्के का फाते बन के जलवागर हो रहा है। एक नहीं 14,000 से ज्यादा तलवारें मेरे मुस्तफा के दाएं बाएं हैं, लेकिन आज इनके सारी का आलम ये है, मेरे मुस्तफा की गर्दन इतनी झुकी है कि ऊंट के कोहान पे मुस्तफा की गर्दन सर लग रहा है, इतना मेरे मुस्तफा का सर झुका हुआ है। आका मक्के में आ रहे हैं, आज बड़े बड़े दुश्मन कांप रहे थे, आज काट दिए जाएंगे, आज अबू बकर का बदला लिया जाएगा, आज हमसे बिलाल का बदला लिया जाएगा, उस्मान पे जो सितम किए गए थे आज उसके बदले में खाल उतारी जाएगी। लेकिन जब मेरे नबी ने मक्के में कदम रखा है, आका ने ऐलान किया था, क्या मुझसे उम्मीद करते हो? सबने कहा था आप करीम इब्ने करीम है, जुर्म तो ऐसे है कि सजा के मुस्तहिक है, हमें बख्शा नहीं जाएगा। मेरे नबी ने कहा था जाओ अंतुम तुलका, आज सबके सब आजाद हो, मैंने सब
सबको माफ कर दिया है। जब आका ने इतना कहा है सबकी गर्दनें अदब से झुक गई थी और बेशुमार जबानों ने कहा था अब आगे बढ़िए, कलमा पढ़ाइए। हम समझ गए अगर दीन लाने वाला इतना प्यारा है तो खुद मजहब इस्लाम कितना प्यारा रहा हो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, बस तवज्जो कीजिएगा, खुदा सलामत रखे भाई। नारे मुख्तसर करें, बस तवज्जो कर ले, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। मुझे आपकी नींद का भी ख्याल है और फजर की नमाज का भी ख्याल है। जलसे इतने वक्त पे मुकम्मल कर लिया करो कि फजर मिल जाया करे, या इतने लंबे कर लिया करो कि फजर पढ़ के सोया करो। ये भी ख्याल रखा करो, बहुत ज्यादा जरूरी बात ही मैंने आपसे कह दी है। बस मैं बताना चाहता हूँ, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, कभी अपनों को ना एहसास मत दिलाना गरीबी का। हुजूर आए ना सारी मक्के में खड़े, हुजूर मेरे मेहमान बन जाए, हुजूर आज मेरे मेहमान बन जाए, हुजूर मेरे बन जाए ना, हुजूर मैंने खाने का इंतजाम कर लिया है, हुजूर मेरे दस्तरखान पे खाने। महबूब उतरे, जानते हो इधर हुजूर मक्के में नारे लग रहे मेरे नबी की आमद के, उधर हजरत उम्मे हानी के बच्चे गली में हुजूर को देखा दौड़ गए, घर आए, अम्मी आज वो चेहरा देखा है तू जिसके किस्से सुनाती रही है, अम्मी आज हमने उस जुल्फ वाले को देखा है तू जिसकी बातें बताती रही है, अम्मी आज हमने उन्हें मक्के में देखा है तू जिनका पसीना आज भी निकाल निकाल के हमारे लगाती है, अम्मी वो आ गए। हजरत उम्मे हानी कहती, मैंने कहा किसकी बात कर रहे हो? कहा अम्मी जिन्हें तुम भाई कहती हो ना आज हमने उन्हें देखा है। कहा मैंने इतना सुना मेरा दिल ऐसे था जैसे सीने के बाहर आ जाएगा। कहा सच कहा बच्चों तुमने? कहा हाँ अम्मी हम देख के आए हैं। कहती मैं भी इसी शशोपंज में थी, क्या करूं क्या करूं। कहती कि जब से हुजूर गए हैं और मेरे शौहर ने मुझे छोड़ा, गुर्बत का आलम यह था कि मेरे घर पे बिछाने के लिए बिस्तर तक नहीं था। अब मेरे बच्चे कह रहे हैं अम्मी तुम बताती रही हो ना कि वो जब यहाँ रहते थे तो यहीं आके लेटा करते थे, इसी बिस्तर पे चारपाई पे लेटते थे। अम्मी वो तुम्हें बहन कहते थे, अम्मी क्या वो आज आएंगे? अम्मी आज वो फाते बन के आए हैं, आज वो सरदार बन के लौटे हैं, आज 14,000 तलवारें उनके इशारे की मुंतजिर हैं। अम्मी क्या आज उन्हें गरीब बहन का रिश्ता याद होगा? उम्मे हानी कहती मैं इसी शशोपंज में थी, अगर हाँ कह दूं ना आए तो बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगी, और ना कह दिया और वो आ गए तो बच्चों का रिश्ता मैं क्या बताऊंगी। अल्लाह अकबर कहती है अभी ये बात हो ही रही थी कि मेरे दरवाजे पे आवाज लग जाती है, कौन गए अंदर? कहते हैं भी मैं अंदर खड़ी की थी कि मेरे बच्चों ने दौड़ लगाई है, जाके दोनों आलम के मालिक मुख्तार के कदमों से लिपट जाते हैं। कहते बच्चे दौड़ गए, सरकार के कदमों से लिपटे गए। मैं आका को देख के हैरत से खड़ी रह गई। सरकार कहते हैं बहन अंदर नहीं बुलाओगी? मैं अंदर आना चाहता हूँ। कहती सरकार घर के मालिक भी आप हैं, मेरे मालिक भी आप हैं, तशरीफ ले आइए। हजरत उम्मे हानी कहती है अब सरकार आए हैं, मैंने वही टूटी हुई चटाई का टुकड़ा डाला। कहती सरकार ने बिस्तर नहीं देखा, ऊंची जगह नहीं देखी, उसी टुकड़े पे बैठ गए। कहती मैं आका की सादगी पे कुर्बान जाऊं, मेरा नबी मेरा चेहरा देख रहा है। और उसके बाद आका ने अगला जुमला कहा था, उम्मे हानी भूख बड़ी तेज की लगी है। सारे लोग कहते रह गए मेरे घर खाओ मेरे घर। मैंने कहा नहीं, आज पहला खाना बहन के दरवाजे पे खाऊंगा। उम्मे हानी कहती है कुर्बान जाऊं अपने नबी की अजमत के। आका आए हैं, कहा मुझे भूख लगी है। मैं दौड़ी दौड़ी किचन में गई, मैंने देखा सारे डब्बे खाली हैं, कोई चीज खाने को नहीं थी। क्या करती? हया के वजह से बाहर न निकल सकी। आका कहते हैं उम्मे हानी कुछ नया न बनाना, जो रखा है वही लेके आ जाओ, जो रखा है वही लेके आ जाओ। उम्मे हानी कहती मैं गई और मैंने ना जाकर के तो मुझे याद आया कि मेरे घर एक जो की रोटी का सूखा हुआ टुकड़ा रखा है। कहती मैंने ना वो जो का टुकड़ा उठाया और उठा के ना थोड़ा सा सिरका लिया और हुजूर को लाके दे दिया। कहती कुर्बान जाऊं अजमत वाले रसूल के। कहते सख्त इतना था कि चबाया नहीं जाता था, लेकिन मेरा नबी मुस्कुरा मुस्कुरा के टुकड़े खा रहा है, मुस्कुरा मुस्कुरा के खा रहे हैं। कह रहे मैं गैरत से पानी पानी हो रही। जब हुजूर वो खा चुके ना तो चेहरे पे हाथ फेरा, कहने लगे शुक्र परवरदिगार का जिसने बरसों के बाद बहन के हाथ का खाना नसीब फरमा दिया है। अल्लाह अगर दौलत देना तो बहनों को जलील न करना, बल्कि उनकी इज्जत का सबब बन जाना। बड़ा नाज करती हैं बहनें भाइयों पे, बड़ा मान करती हैं, बड़ा फक्र करती हैं। भाई हाफिज हो जाए ना तो पूरे ससुराल को बताती, पता है मेरा भाई कुरान का कारी है, पता है मेरा भाई हाफिज हो गया है, पता है मेरे भाई के सर पे दस्तार बंधी है, अल्लाह ने उसे कुरान दे दिया है। भाई प्रधान बन जाए ना और खुद छप्पर में रहती है फिर भी कहती पता है अल्लाह ने मेरे भाई को प्रधान बनाया।
बड़ा नाज होता बहनों को भाइयों पे। और जब उनके बच्चे हॉस्पिटल में खून की जरूरत हो, वो भाई के दरवाजे पे आए और भाई दरवाजा लॉक कर लेना, तो बहन रोती हुई जाती है, रोती हुई जाती है। तुम्हें खुदा का वास्ता है, दरवाजे से कभी बेटियां रोती हुई नहीं जानी चाहिए। अगर रोती हुई आए तो बेटियां मुस्कुराती हुई जानी चाहिए। यही मुस्तफा का दिया हुआ दीन है, यही इस्लाम है। हाँ, मैं बात पूरी कर लूं। सरकारी गौसे पाक फरमाते हैं, जल्दी दौड़ जा। मेरी दरसगाह में सोने के सिक्कों की थैली रखी है, मंगाई सोने के सिक्कों की थैली और कश्ती वाले को बुलाया, फरमाया ले ये रख ले। उसने कहा हुजूर ये 100 सिक्के सोने के क्यों दे रहे? फरमाया तूने आज इस गरीब को इसलिए कश्ती से उतार दिया कि इस पे किराया नहीं था। फरमाया अब्दुल कादिर तुझे ये सारा सोना इसलिए दे रहा है कि आज के बाद कोई भी गरीब आए ना, उससे पैसे ना मांगना, उसे अब्दुल कादिर के पैसे से दरिया पार करा दिया करना। ये होता है अमीर होने का मतलब, और ये होता है दौलत का मतलब। अल्लाह ने आपको दौलत दी है ना, तो फिर अपनों पे खर्च कीजिएगा। मैंने एक बात कही, जो काम दवाएं नहीं करती हैं वो दुआएं कर जाया करती है ना। एक बंदा बड़ा अमीर अमेरिका जाकर रहने लगा, बड़ा पैसा कमाया और उसकी तबीयत खराब हुई। डॉक्टर ने चेकअप किया, उसको आया कैंसर। डॉक्टर ने कहा 2 महीने का मेहमान है, अब नहीं बचने वाला है, जी ले जाके अपनी जिंदगी। तो जब बंदा ना जब डॉक्टरों से थक जाता है, फिर फकीरों की तरफ दौड़ लगाता है, फिर जाके सूफी साहब जैसे लोगों से जाके कहता आप दुआ कर दें। डॉक्टर ने तो लाइलाज कर दिया। एक अल्लाह वाले के पास पहुंचा, कहा डॉक्टर ने कहा बचेगा नहीं, आप कुछ करें ना। उसने कहा कहाँ रहते हो? कहा फला मुल्क में। कहा कब से नहीं गए? कहा 35 साल से। उसने कहा जाओ। उस अल्लाह वाले ने कहा जाओ अपने वतन जाओ, जितने रिश्तेदार हैं ना सबको जाके ना 40 दिन खाना खिलाओ। इसने आके 40 दिन लंगर चलाया और लंगर 40 दिन खिलाने के बाद फिर वापस आया, कहने लगा हुजूर खिला आया हूँ। फरमाया जाओ चेकअप कराओ। जब चेकअप कराया तो न कैंसर न पैंसर कुछ भी नहीं था। डॉक्टर कहने लगे ये क्या हुआ भाई, अभी 40 दिन पहले आया था, तुझे कैंसर था, बचना तेरा 2 महीने से ज्यादा जीने का मेडिकल साइंस के हिसाब से तू जीना नहीं था, ये क्या हुआ? उसने कहा एक दवा वो है जो तुम चलाते हो और एक दवा वो है जो मोहम्मद अरबी के गुलाम चलाया करते हैं। हाय हाय हाय, ये हुजूर के गुलाम ने दवा दी थी। कहा कौन सी? कहा उन्होंने कहा था रिश्तेदारों की मदद करो, उनकी दुआएं दवाओं पे ज्यादा गालिब आ जाएंगी। तो याद रखिएगा, जब मुश्किलें ऐसी हो जो दवाओं से न टलती हो तो फिर दुआओं पे उतर आया करो, अपनों की दुआएं लिया करो, इनके हाथ उठवाया करो, खुशी का सबब बना करो। तुम नहीं जानते हो कि कभी कभी ऐसा होता है कि लम्हों की खताएं सदियां रुला देती हैं और कभी सदियों की खताओं पे लम्हों की दुआएं गालिब आ जाया करती हैं। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह सरकार बगदाद का ये पैगाम लो कि आप अल्लाह पैसे वाले आपको बना देना तो फिर अपनों के काम आएंगे इंशाअल्लाह, काम आएंगे इंशाअल्लाह, रिश्तेदारों को निभाएंगे इंशाअल्लाह। फरमाया सिल मन कता का, तुम उससे तोड़ो, तुम उससे जोड़ो जो तुमसे तोड़ना चाहता है। अगर तुम ऐसा करोगे अल्लाह तुम्हें बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमा देगा। मेरी तकरीर मुकम्मल हो गई है। मेरी पहली बात थी अकीदे मजबूत रखिएगा, मसलक के आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है, जोर से जिंदगी दी गई है। नंबर 2, रिश्ते ईमान वालों के साथ करो, दौलत वालों के साथ नहीं, दीन वालों के साथ रिश्ता करो। कही थी मैंने ये बात आपसे, दीन वालों के साथ रिश्ता करना है। नंबर 3, अपनों के काम आ जाया करो, अपनों के। नंबर 4, नेक बच्चियों से निकाह करो, अल्लाह नस्ल नेक पैदा फरमाएगा। अगर नेक बीवी चाहते हो, नंबर 5, खुद भी नेक बन जाओ, बनेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी पैगाम यह कह के हर बंदा कोशिश करे कि रोज सोने से पहले 10 मरतबा हुजूर पे दुरूद पढ़ेंगे, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और रोज सुबह उठते ही 10 मरतबा हुजूर पे दुरूद पढ़ेंगे, यानी कि हमारा सोना भी दुरूद से होगा और हमारा जगना भी। फिर वो बात सच्ची होगी, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते हुजूर से इश्क करो, हुजूर से। इनसे सच्चा यार कोई नहीं। याद रखिएगा, हुजूर का इश्क है जो इज्जतें यहां भी देता है और वहां भी देता है, वहां भी देता है। खाली बैनर आई लव यू मोहम्मद के लगाने से काम नहीं चलेगा, ये दिल भी बोलने आई लव मोहम्मद, अदाएं भी बोलने आई लव मोहम्मद। और याद रखिएगा, परचम लेके निकलने से उतना असर नहीं होगा जितना हर जवान चेहरे पे दाढ़ी लगा के बताएगा कि आई लव मोहम्मद।
हर बेटी नकाम में आके कहेगी आई लव मोहम्मद। हर बंदा ये कहेगा लोगों तुम कागज बदलने चले थे, हमने उनके इश्क में दुनिया की बदल डाली है। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। बस ये कीजिएगा और ऐसी जिंदगी जी जाइएगा, फिर जनाजे भी उठने, मौत भी आनी। इतना थक गया हूं, यकीन करें कि शजरा तो क्या मरसिया पढ़ने के लायक नहीं है। करामत भाई किधर है? करामत भाई है, ठीक है ना? आप अगर थोड़ी सी माइक को करामत दिखा दें तो मैं शजरा पढ़ दूं, इसको हल्का ही को दे दें और थोड़ी सी गूंज दे दें ताकि मैं हुजूर का शजरा पढ़ दूं, है ना? मगर याद रखिएगा शजरा इतनी सुस्ती से नहीं। अब तक जो नहीं बोला वो भी बोलेगा इंशाअल्लाह। क्या बोलेगा? इससे ज्यादा शोर तो हमारे यहाँ पे तीजे के चनों में होता है भाई। कैसे बोलना है? जैसी सुभान अल्लाह बोलोगे वैसी शजरा सुना दूंगा, कोई मसला नहीं। समझ रहे मेरी बात? जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो समझ जाना। क्या समझोगे? नहीं समझ जाना मौलवी की सांस फंसने लगी है। मौलवी सांस लेना चाह रहा है, आपको फिर लंबी सी कहनी है सुभान अल्लाह। इतनी लंबी सुभान अल्लाह कहना कि मौलवी लंबी सी सांस ले ले। अल्लाह राजी होगा तो आपको नेकी मिल जाएगी और इस फकीर को सांस मिल जाएगी। आप सुभान अल्लाह कहना ना भूल जाना, कहीं मैं सांस लेना भूल जाऊं। नहीं भूलेंगे ना? वादा पक्का है? बस ये सामने वाले बंदे मेरा साथ दे दें। पूरी महफिल बहुत अच्छी सुन ली है आपने। आपकी वजह से यकीन करें 1.5 घंटे से ऊपर सुई चली गई, अभी थका नहीं हूं। 1.25 घंटे हो गए। बस बोल दे जरा सुभान अल्लाह। आप भी महफिल में ही शामिल है ना? अगर इधर से भी आवाज आ जाए तो लगे कि मैं हुजूर की महफिल में बैठा हूं। ये मत कहियो हमने बेटा बैठा दिया था तुम्हारे आगे। लल्ला हमारा सारा काम करिए है, ठीक है ना? कितनी जोर से बोलेंगे? मैं शुरू हो जाऊं तो डंडी में मारना। अगर तुमने डंडी मारी यानी सुभान अल्लाह कहना छोड़ा तो मैं भी नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा हूं कि तकबीरें पूरी करके ही हटूंगा। जहां तुम छोड़ दोगे वहां मैं छोड़ दूंगा, ठीक है ना? तैयार है? अब जरा बोल दो सुभान अल्लाह। उतनी आवाज ही नहीं निकाली जितनी मैं उम्मीद करके बैठा था। मैं आपसे और ज्यादा भी आवाज निकलवा सकता हूं, लेकिन अपनी मर्जी से निकाल दो तो अच्छा हो। बोलो जरा। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतबश्शिर, मुतबश्शिर के बेटे लमकने का नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद और रसूलुल्लाह। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, हम सब की बख्शिश का जरिया, नारे हैदरी। वादा करते हैं ना इंशाअल्लाह नशे से दूर रहेंगे, सारे वादा करो। अभी महफिल खत्म नहीं हुई है, ना बैठे तो तकरीर शुरू कर दूंगा।
थका नहीं हूं, महफिल इतनी अच्छी हो तो थकन नहीं चढ़ती है। हाय 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 हाय। हाँ, वाह वाह। बैठ जाओ मेरे लाल, बैठ जाओ, अभी महफिल खत्म नहीं हुई है। खुदा सलामत रखे आप लोगों को, बेपनाह बरकत अता फरमाए। करामत भाई, आप सलामत बा करामत रहें। हाँ, आप सलामत बा करामत रहें। जिंदगी ऐसी गुजारनी है नौजवानों, ऐसी गुजारनी है कि जब हम मरें और कफन हमारे ऊपर हो, हम कफन के अंदर हो, जनाजा चल रहा हो और लोग पूछें किसका जनाजा है, तो बताना ना पड़े किसका जनाजा है, बल्कि जनाजा खुद कहे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठ जा, तकलीफ ना हो हजरत को। मुसाफा करने से बेहतर है कि उनको तकलीफ ना हो। आप लोग बैठ जाए, बैठ जाए, पीछे करिए, कुर्सी पीछे करिए, बैठिए 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 बैठिए, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। अभी दुआ होगी इंशाअल्लाह, जहां जिसको जो जगह मिले बैठ जाए। माशाअल्लाह। आइए बड़ी तेजी के साथ सूफी बासफा हजरत अल्लामा ज़कीउल्लाह साहब क़िबला असदुल क़ादरी कामिली की बारगाह में अरीज़ा पेश करता हूँ कि हजरत तशरीफ़ लाएँ और अपने नसीहतों से हम सामाईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। पूरा मजमा इस्तक़बाल करे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे कम से कम बैठ करके जवाब दीजिए भाई, बैठ जाइए, सुकून के साथ बैठ जाइए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अरे बोले, आप फोन में लग गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत सूफी ज़कीउल्लाह साहब क़िबला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।